सिया जी, वेलकम अगेन पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, पीपल वर आस्किंग अबाउट रेमेडीज। ओके। लोगों की समस्याएं कैसे दूर हो सकती है। लाइक बच्चे पढ़ने वाले हैं, महिलाएं हैं, कुछ वर्किंग भी है, और उनको जो वर्किंग महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जी वो घर के भी काम करती हैं जी और बाहर का प्रेशर भी है। जी। लोग अब कुछ तो जॉब्स करते हैं, कुछ बिजनेस बिजनेस। ओरिएंटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। जी जी तो उन सब के लिए बारी बारी से कोई रेमेडी, कोई उपाय उस तरह का अगर आप बता सकें। जी। सबसे पहले लेते हैं पढ़ने वाले बच्चों को ही। एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चों को देखो, पढ़ने वाले बच्चे बहुत आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फोकस से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी सब्जेक्ट को लेके उनके अंदर एक फोबिया होता है। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कि नहीं, मेरे नंबर कम आएंगे, या एग्ज़ाम से पहले सोते ही नहीं है रात को कि कहीं मेरा इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये जो फोबिया होता है वो किसी एक सब्जेक्ट को लेके भी हो सकता है या किसी दो सब्जेक्ट को लेके भी हो सकता है। तो इसमें जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मैं रेमेडी बता रही हूँ, हम्म। बुधवार के दिन एक मोर पंख लेना है और उस बुक के अंदर चिपका देना है जिस भी सब्जेक्ट को लेके बच्चे को फोबिया है, चाहे ओके। वो मैथ्स की है, चाहे वो साइंस की है, किसी भी चीज़ की है। ये वेंसडे को ही करना है और उसको आप चिपका दीजिए, बंद कर दीजिए, और वो डेली बुक यदि स्कूल जाती है तो उसको जाने दीजिए। और इसके रिजल्ट 100% है कि बच्चे के नंबर हो सकता है सबसे ज़्यादा उसी सब्जेक्ट में आए जिसको लेकर उसको फोबिया था। तो बच्चे के लिए ये रेमेडी सबसे बेस्ट है। तो मतलब नॉर्मली जैसे छः सात पाँच पाँच छः सब्जेक्ट होते हैं, जी तो उन सब्जेक्ट में कोई एक या दो में ही वीक होता है जी। बच्चा बाकी में तो नॉर्मली। उन बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है, किसी एक को या दो को लेके ही थोड़ा सा ज़्यादा नर्वसनेस रहती है बच्चों के अंदर। तो उस चीज़ पे काफ़ी हद तक इसमें रिजल्ट मिले हैं इस रेमेडी से। ओके ओके। जी अब आते हैं ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हैं। जी उसमें एक मिथ ये भी है, अब मिथ है या एक्चुअल है, लेकिन लोगों का तो मानना है कि उनके घर से लक्ष्मी अगर गई जी। दूसरे घर में तो उनकी प्रॉस्पेरिटी धीमी हो जाती है। एग्जैक्टली और कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर ये बता भी देते हैं कि आपकी बिटिया जो है आपके लिए लक्ष्मी है, और जैसे ही इसकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस केस में क्या करना है कि यदि एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है तो ज़रूर ही इस उपाय को करना है कि बिटिया की शादी होने वाली है, उसके कुछ दिन पहले आपने एक बकरी खरीदनी है। ओके। हाँ, उस बकरी को आपको सेवा करनी है, जैसे हम हमारी बिटिया को पालते हैं उस तरह से उसकी सेवा करनी है। शादी से पहले उसको बकरी को घर में लेकर आना है, और जब तक बिटिया की शादी हो और जब तक उसके बेबी ना हो जाए तब तक उस बकरी को आपको अपने घर में रखना है, उसकी सेवा करनी है। ओके। 100% है कि उनके घर से वो प्रॉस्पेरिटी कम नहीं होगी। ये भी बेसिकली न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही है। नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल उपाय हैं, कुछ लाल किताब के उपाय हैं ओके। जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज में आते हैं ये जो हम्म। हैं। तो इनके रिजल्ट्स बहुत 100% देने वाली ये देने उपाय वाले हैं। हैं। जी अब लेडीज़ के ऊपर आते हैं, जो जी। वर्किंग प्रोफेशनल्स वुमेन हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगी। एक्चुअली जो वर्किंग वुमेन हैं वो एक्चुअली घर से बाहर रहती हैं दिन भर। ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो हम कहें कि ट्रेंड है, यह भी आया है आफ्टर कोरोना या कोरोना के दौरान। तो कहीं ना कहीं उनको जो सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है कि उनके बच्चे फोकस्ड होके नहीं पढ़ते, टिक कर नहीं पढ़ते, है ना। उनको ये लगता है कि हम ऑफिस गए या हम जैसे ही हटे और वैसे ही बच्चों की मस्ती शुरू, वो नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्रिस्टल सजेस्ट कर रही हूँ, एमेथिस्ट। ओके। एमेथिस्ट का एक क्लस्टर लें, बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर उसको रखें, ओके। जिससे वो बच्चे फोकस्ड होके अपनी स्टडी करेंगे। और उनका जो बच्चों का जो पढ़ने का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट में रखें। ओके। ओके। जैसे ही बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ेगा तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो गुरु का माना जाता है, और गुरु स्टडी क्या है, गुरु का ही काम है। तो वहाँ पर बैठकर जब बच्चा पढ़ेगा तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, लंबे समय तक बैठकर पढ़ पाएगा। एक्चुअली जो बार बार उसका मन
होता है कि मैं यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, उठूँ, पढ़ाई छोड़ूँ, तो यहाँ से उसको निजात मिलेगी कि नहीं मन करेगा, लंबे समय तक बैठ के पढ़ेगा। और बच्चे का फेस है वो नॉर्थ के साइड रखें, काफ़ी हद तक ये समस्या उनकी सॉल्व हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में कई बार होता है कि हम नॉर्थ ईस्ट कैसे निकालें, तो इसके लिए भी मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि चेक माई वास्तु करके एक ऐप है, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। अपने घर के सेंटर में खड़े होके आप एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट निकाल सकते हैं। ओके। आप पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट निकाल के आप बच्चे को वहाँ पे स्टडी के लिए बिठा पाएँ, जॉइंट फैमिलीज़ हैं या और भी लोग रहते हैं। तो आपका जो रूम है, जिस रूम में बच्चा स्टडी करता है, उस रूम के सेंटर में खड़े होकर भी आप नॉर्थ ईस्ट निकाल के, अच्छा, उस रूम का पर्टिकुलर सेंटर निकाल के नॉर्थ ईस्ट निकाल लो अलग से। नॉर्थ ईस्ट निकाल के, ओके। और फेस उसका नॉर्थ के साइड रहे, स्टडी टेबल पे उसके एमेथिस्ट का क्लस्टर रखें, 100% रिजल्ट मिलेंगे उनको। बच्चे फोकस्ड होके पढ़ेंगे तो उनकी थोड़ी सी टेंशन कम होगी। एक घर में जैसे जनरलाइज नेगेटिविटी कई बार फील होती है, उसके लिए कोई बेसिक रेमेडी है? घर में आपको नेगेटिविटी फील होती है तो 2 तरह के मैं उपाय बता देती हूँ इसमें। एक तो घर में डेली 1 कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जो फूल वाली होती हैं, वो लौंग जलानी है। डेली का एक नियम बना लीजिए। जलानी मतलब पूरी बर्न करनी है या पूरी कैसे? बर्न करनी है। छोटा सा टुकड़ा कपूर का लेना है, उसके ऊपर वो लौंग रखनी है। ओके। घर के सेंटर में आप रख के या कहीं पर भी उसको आप जला दीजिए तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है। या फिर 2 कलर की कैंडल्स लेनी है, एक गोल्डन कलर की कैंडल लेनी है, एक ब्लैक कलर की कैंडल लेनी है। वो डेली आपको अपने घर में जलानी है। लेकिन ये रिचुअल तब करें जब आप उतनी देर तक आप अवेलेबल हों घर पे, क्योंकि रीजन बीइंग कि कैंडल को जलता हुआ छोड़ के जाना ठीक नहीं है सुरक्षा की, यदि उसके देखे पॉइंट ऑफ व्यू फायर से। वायर का भी हो सकता जी, है, कोई हवा चल रही हो, कर्टेन में आग लग जाए, कुछ एग्जैक्टली। भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, गोल्डन कलर की जो कैंडल है वो क्या प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, गोल्डन टाइम लेके आती है लाइफ में। और जो ब्लैक कलर की जो कैंडल है वो आपके घर की नेगेटिविटी को लगातार बर्न करती रहती है। तो ये 2 उपाय हैं आपके लिए, जो भी करना इजी हो आप करें, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। कैंडल कोई पर्टिकुलर साइज, विड्थ या हाइट उसकी नहीं, होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसको कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। लेकिन एटलीस्ट है कि 10-15 मिनट तो वो जले। सेम कैंडल को भी यूज कर सकते हैं हम, 10-15 मिनट मान नहीं, लो जो हमने एक बार जला दिया उसको पूरा बर्न होने देंगे। उसको पूरा बनना। जी, ओके। जी, जी। एंड सेम विद द बिजनेस पीपल्स, मतलब कि काम करने वाले जो लोग हैं उनके भी व्यापार में बहुत कई बार समस्याएं आ जाती है, फाइनेंशियल रुकावटें क्रंचेस आ जाती जाते हैं। हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। उनको क्या करना है, ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे डेली लिखना है, ब्रिंग स्पीड विक्ट्री मिरेकल। ब्रिंग स्पीड विक्ट्री मिरेकल। मिरेकल ओके। इसमें बीच में जैसे आपने, और सारा जो ये स्विच वर्ड लिखना है पूरा कैपिटल लेटर्स में जाएगा, ओके। ग्रीन पेन से जाएगा। आप ऐसी जगह लिख सकते हैं जहाँ नहीं दिखे, ओके। ठीक है। और इसका चैंटिंग करो, जब भी याद आ जाए इसकी चैंटिंग करते रहें। और जैसे आपने लिखा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, फिर बीच में डैश, ओके, हाइफन टाइप लगाना है। हाइफन टाइप, ब्रिंग स्पीड, फिर विक्ट्री, फिर मिरेकल। इस तरह से आपने लिखना है। आप देखेंगे 4 से 5 दिन में ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ग्रीन पेन से लिखना है और जब टाइम मिले तब इसकी चैंटिंग भी करनी है। ओके। आपका पहले वाले पॉडकास्ट में अरव चलधी जो था वो कई लोग ट्राई कर रहे हैं जी, और काफियों को रिजल्ट्स भी मिले हैं। रिजल्ट्स मिले हैं। यस, मिले हैं। कमेंट्स में भी बताया, अलग से भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि इट इज़ ए गुड रेमेडी। जी, 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 आज की डेट में ऐसा होता है कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, लड़के जी। लड़कियां मतलब कुंवारे ही बहुत एज हो जाती है, उनके लिए कोई रेमेडी? आजकल बहुत आ रहा है ये भी सुनने में कि शादी नहीं हो रही है। तो इसके लिए 2 तरह की मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ। एक रेमेडी ऐसी है जो कोई भी कर सकता है, तो वो मैं बता देती हूँ कि बुधवार के दिन अपनी जन्म पत्री की फोटोकॉपी करवानी है। फोटोकॉपी आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है और उस जन्म पत्री को उनके चरणों में रख कर आना है और प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से या बहुत ही अच्छे लड़के से हो गई है। अब ये काम मैं आपको सौंप रही हूँ और 110% काम होता है। लेकिन ये काम करना है इस तरह से कि कोई आपको पीछे से बोले नहीं कि कहाँ जा रहे हो, टोके नहीं कोई। टोके नहीं, इस तरह से करना है। एक और मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, लेकिन इस रेमेडी के साथ शर्त यह है कि जो भी ये उपाय करे
वो ना तो ड्रिंक करने वाला होना चाहिए और ना ही नॉनवेज खाने वाला होना चाहिए। इवन मैं कहूँगी कि एग्स भी ना खाता हो, इस तरह का। ये जो रेमेडी करनी है ये केले की रूट से करनी है, केले की जड़ से करनी है। अब एक इसका भी एक नियम होता है कि आप किसी वनस्पति से कोई उपाय करते हो तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं कि गए लेके आ गए। केले की सूखी भी जड़ कह रहे हैं या नहीं, केले के पेड़ में से? पेड़ में से निकाल के लानी है। ओके। तो ये भी ऐसे नहीं कि हम गए और निकाल के ले आए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है, आप मंगलवार को ही जाओ, केले को तिलक करो, हल्दी का करो, पानी चढ़ाओ, दिया करो और उनको इनविटेशन दे के आओ ओके। कि कल मैं आपको लेने आऊँगा या आऊँगी, आपको मेरे साथ चलना है। और इवन ये चाहे हम पीपल के पत्ते की करें, चाहे हम केले की, किसी भी वनस्पति की हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो तरीका यही होता है। इसी तरह से हम उसको लाकर करें तो रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। बुधवार को आपने जाना है, छोटी सी केले की रूट निकाल के लानी है, अपने साथ रख लीजिए। गुरुवार को उसको पीले कपड़े में बांधकर और अपने गले में पहन लीजिए। 3 मंथ्स के अंदर अंदर शादी होना तय है। लेकिन शर्त यही है कि ना वो ड्रिंक करता हुआ होना चाहिए, ना वो नॉनवेज खाए और इवन वो एग भी ना खाए। ओके ओके। तो ये शादी के लिए। और ओवरऑल किसी के लिए कोई रेमेडी ऐसी जिसको रामबाण रेमेडी कहते हैं, टेंशन किसी की दूर ही नहीं होती, मतलब कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी? देखिए, टेंशन में यदि कोई रहता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है कि वो 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करे। रीज़न कि हम हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें क्या डाइट लेनी है, किस तरह से क्या दवाई खानी है, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना है, लेकिन मेडिटेशन पे ध्यान ही नहीं जाता। मेडिटेशन इज़ अ फूड और सोल। मेडिटेशन हमारी सोल का भोजन है। तो जब सोल को भोजन मिलता है, जब ब्रेन को भोजन मिलता है, तो 100% बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली उसके अंदर एक वो पावर आ जाती है कि वो जिन चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकता, उन चीज़ों को भी वो लेट गो करने लग जाता है ना? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन तो ऑल टाइम मतलब सभी लोग रिकमेंड करते हैं और करना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ और रेमेडी? इसके अलावा एक है कि मंडे के दिन, मैं आपको अपने सनातन से ही बता देती हूँ। मंडे के दिन या जो इनका त्रयोदशी होता है, प्रदोष व्रत जो बोलते हैं, आपको क्या करना है, एक छोटी सी मटकी लेनी है, सिकोरा टाइप जो आती है, एक छोटी मटकी लेनी है, उसके अंदर शहद भरना है। उसको फॉइल पेपर से पैक कर दीजिए और आप जाके शिव जी की पूजा करके और शिव जी के पास वो ऐसे के ऐसे आपको रख कर आनी है वो मटकी, और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है। आप देखिए कैसे आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी मैंने दी है, उनके भी रेमेडी ने वर्क किया है। ऐसे लोगों के भी इसने काम किया है कि आईसीयू में हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोग आईसीयू से भी निकले हैं। तो किसी भी काम में आप रुकावट फील कर रहे हैं तो आप ये उपाय करिए। शहद को चढ़ाना नहीं है, वो मटकी ऐसे कैसे रख कर आनी है और प्रार्थना करनी है शिव जी से। ये तो बड़ी सिंपलेस्ट रेमेडी है, सिंपलेस्ट, और रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। अब जिसकी शादी हो गई तो मान सम्मान में अचानक कमी हो जाती है, दूसरे घर में या तो लड़की आए या लड़की जिस घर में आ जाती है वहाँ उसका मान सम्मान कम होता है या लड़के का मान सम्मान कम होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी? देखो, जब लड़की की शादी होती है, लड़के का तो मान सम्मान बढ़ता है, कुंवर साहब हो जाते हैं वो। लड़की के मान सम्मान में कहीं ना कहीं कुछ कमी उसको फील होती है, एक नए घर में जाती है। तो ये एक लाल किताब का उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय है। क्या करना है, लड़की को शादी में जब दहेज देते हैं तो उसको एक चांदी की ईंट ज़रूर दें। ओके। हाँ, जैसे ही आपने उसको चांदी की ईंट दी, वो लेकर जाएगी, तो आप देखो कि उसके मान सम्मान में कहीं कमी आ ही नहीं सकती। हर जगह उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, उसकी राय ली जाएगी सही गलत में। जैसे कई लोग इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं बहू को, बहुत होता है ऐसा, बहुत ऐसा होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन यदि आपने ये उपाय किया तो ये समस्या फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। चांदी की ईंट एज इन कोई साइज छोटा बड़ा क्या? नहीं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं या जितनी जिसके पास। हाँ, चांदी के तो मिनिएचर टाइप जो ईंटें आती हैं वो भी दे सकते हैं, बिस्किट टाइप काइंड ऑफ थिंग ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो 100% देखना कि बिटिया को कभी कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी कि उसको कहीं मान सम्मान में कोई वहाँ पर ससुराल में कमी आई हो। तो आई थिंक बहुत क्विकली और छोटे से पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी रेमेडीज डिस्कस की जी और लोग उसको फॉलो करेंगे जरूर। जी जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ सभी से, बोलती हूँ कि फॉलो करिए, और आपको रिजल्ट मिलता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए इस चीज़ को, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके और उनका भी भला हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सिया जी, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार जी।